Hello everyone. Today we are going to start Unit 1 from the Pharmaceutical Organic Chemistry 3rd B Pharma 4th semester. Unit 1 will contain the following topics: stereoisomeres, optical isomeres, and within optical isomerism it will contain optical activity, enantiomerism, diastereomerism, meso compounds, elements of symmetry, chiral and achiral molecules, DL system of nomenclature, reaction of chiral molecules, racemic modification and resolution of racemic mixtures, and in last the asymmetric synthesis, the partial and absolute. Now what is isomerism? Isomerism क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा ऐसे कंपाउंड्स जो एक तरीके के एटम से मिलकर बने हो या फिर उनका फार्मूला सेम हो, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम हो, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो, उनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो, तब इस तरीके के कंपाउंड्स को हम आइसोमर्स बोलते हैं और इस फिनोमेना को आइसोमरिज्म बोलते हैं. When two or more compounds are made of equal number of atoms, these compounds possess the same molecular formula but different from each other in physical and chemical properties are called isomers, and the phenomena is termed as isomerism. Isomerism is derived from the Greek word isos and meros. आइसोस का मतलब होता है इक्वल एंड मेरोस का मतलब होता है पार्ट्स, जो मिलकर बनाता है इक्वल पार्ट्स. मतलब आइसोमर्स जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, एक दूसरे से उनका जो फॉर्मूला है वो सिमिलर होता है, लेकिन वो अदर प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंट होते हैं. नाउ आइसोमेरिज्म इज़ ऑफ टू टाइप्स. नंबर 1 इज़ स्ट्रक्चरल, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल भी बोलते हैं, एंड नंबर 2 इज स्टीरियोआइसोमेरिज्म. नाउ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को फर्दर हमने चार टाइप्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट वन इज फंक्शनल, देन मेटामेरिज्म, देन चेन आइसोमेरिज्म एंड पोजिशनल आइसोमेरिज्म. Stereoisomerism is divided into two types: geometrical isomerism and optical isomerism. In this unit, we will focus on optical isomerism. Now, what is stereoisomerism? Actually, stereoisomerism word is very similar to the stereochemistry. और स्टीरियो केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं हम? स्टीरियो केमिस्ट्री में हम डील करते हैं विद द स्टडी ऑफ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स. 3D स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में भी हम इसी तरीके का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर या 3D स्ट्रक्चर पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स का, और सिर्फ ये देखेंगे कि उनका अरेंज, जो उनमें एटम्स या ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, उनका अरेंजमेंट किस तरीके से है, उनका कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से है. When isomerism is caused by the different arrangement of atoms or groups in a space, the phenomena is called as stereoisomerism. The stereoisomers have the same structural formulas. स्टीरियोआइसोमर्स का भी सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है, यानी कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, बट डिफर इन स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन द मॉलिक्यूल. लेकिन जो उसमें एटम्स या ग्रुप्स अटैच्ड हैं, जुड़े हुए हैं, उनका स्पेशल अरेंजमेंट, स्पेस में उनका अरेंजमेंट डिफरेंट होता है. इस तरीके के कंपाउंड्स को हम स्टीरियोआइसोमर्स बोलते हैं और फिनोमेना को स्टीरियोआइसोमेरिज्म. In other words, stereoisomerism is exhibited by such compounds which have identical molecular structures. यानी कि molecular structures identical होते हैं, लेकिन उनके configurations, as I have told you, उनका जो एटम्स का या ग्रुप्स जो अटैच्ड हैं, उनका कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है. इस तरीके के कंपाउंड्स को हम स्टीरियोआइसोमेरिज्म
स्टीरियोआइसोमर्स बोलते हैं. Now, stereoisomerism is also divided into two types. Number one is optical isomerism and number two is geometrical isomerism. Optical isomerism is based on optical activity more probably, and the geometrical isomerism is also known as cis and trans isomerism. Now, there is a note. There are two more types of isomers are there. Number one is configurational isomers and number two is conformational isomers. ये दोनों टर्म्स भी समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है. कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स क्या होते हैं? कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स होते हैं जो किसी भी एटम के या किसी भी ग्रुप के जो अटैच्ड हैं उनके कॉन्फ़िगरेशन को समझाते हैं. कॉन्फ़िगरेशन जैसे ये इस तरीके के आइसोमर्स होते हैं जो बिना रोटेशन के किसी भी दूसरे कंपाउंड में या किसी भी दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना जिनको इम्पॉसिबल है. ओके, इन दिस टाइप्स ऑफ आइसोमर्स द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑफ ग्रुप्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड और चेंज्ड बाय द रोटेशन अराउंड द सिंगल बॉन्ड. For example, carbon सिंगल बॉन्ड कार्बन मीन्स ये कह रहे हैं कि इस कार्बन के चारों तरफ रोटेशन पॉसिबल नहीं है. इस कार्बन का अपनी एक्सिस पर रोटेशन पॉसिबल नहीं है और इस रोटेशन के पॉसिबल ना होने की वजह से ये कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स दूसरे या कॉन्फ़िगरेशनल कंपाउंड्स जो इस तरीके के कंपाउंड्स होते हैं वो दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं, चेंज नहीं हो सकते हैं. While conformational isomers, in these types of isomers, the arrangement of atoms or groups can be changed by free rotation around the single chemical bond. लेकिन conformational आइसोमर में क्या होता है? कार्बन जो होता है वो अपनी एक्सिस पर रोटेट कर सकता है और वो दूसरे तरीके के आइसोमर्स क्रिएट कर सकता है, दूसरी तरीके के मॉलिक्यूल्स क्रिएट कर सकता है. तो ये दो तरीके के होते हैं. कन्फर्मेशनल आइसोमर्स में हमारे सोहर्स प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन, ये तीन तरीके के प्रोजेक्शंस आते हैं जिनको हम आगे वाले यूनिट में पढ़ेंगे. नाउ व्हाट इज़ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? ये था जनरल स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में. स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के कितने टाइप्स होते हैं, तो उसमें जो यूनिट 1 में हम अभी आगे पढ़ेंगे दैट इज़ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. ऑप्टिकल आइसोमर्स आर possess the same physical and chemical properties but differ in their action on plane polarized light. प्लेन पोलराइज्ड लाइट शॉर्ट में PPL भी बोलते हैं. तो ऑप्टिकल आइसोमर्स वो होते हैं जिनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती है लेकिन वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. किसके बेसिस पर? उनके प्लेन पोलराइज्ड लाइट पर एक्शन के बेसिस पर वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. दे हैव डिफरेंट साइन ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन. उनका स्पेसिफिक रोटेशन भी डिफरेंट होता है. This property is called optical activity and phenomena is called optical isomerism. इस तरीके की जो प्रॉपर्टी है प्लेन पोलराइज्ड लाइट पर इफेक्ट करने की जो प्रॉपर्टी है उसको हम ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं और ये जो फिनोमिना है इसको हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं. एग्जाम्पल है लैक्टिक एसिड एंड आइसोअमाइल अल्कोहल. दिस इज लैक्टिक एसिड एंड दिस इज आइसोअमाइल अल्कोहल. Next, what is optical activity? Light is propagated by a vibratory motion of the ether particles present in the atmosphere. Thus, in ordinary light, vibration occur in all planes at right angle
to the line of propagation। इसका मतलब क्या है, जब कोई ऑर्डिनरी लाइट का सोर्स होता है या फिर कोई हम लाइट का सोर्स लेते हैं तो उसकी जो रेज होती हैं वो मल्टी डायरेक्शनल होती हैं, वो अलग अलग पाथ में ट्रेवल करती हैं। ओके, इन प्लेन पोलराइज्ड लाइट द वाइब्रेशन टेक्स प्लेस ओनली इन वन प्लेन। प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, उसमें वाइब्रेशंस जो होती हैं, जो रेज होती हैं वो यूनिडायरेक्शनल होती हैं, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वो मूव करती हैं। बाकी डायरेक्शन की जो वेव्स होती हैं या जो वाइब्रेशंस होती हैं वो कट हो जाती हैं। प्लेन पोलराइज्ड लाइट कैन बी ऑब्टेन बाय पासिंग ऑर्डिनरी लाइट थ्रू द निकोल प्रिज्म। अब क्या है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, तो इसका प्रोसीजर है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ऑब्टेन करने के लिए हमें ऑर्डिनरी जो लाइट है उसको निकोल प्रिज्म या फिर किसी ऐसे प्रिज्म से हमें पास ऑन कराना होगा जो कि उसकी डायरेक्शंस को चेंज कर दे या फिर एक ही तरीके के डायरेक्शनल वेव्स को या वाइब्रेशन को पास आउट करें। ये यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है जिसमें एक लाइट सोर्स है। लाइट सोर्स मींस मल्टी डायरेक्शनल वाइब्रेशंस, उसको हमने एक पोलराइज़र के थ्रू या फिर हम निकोल प्रिज्म भी बोल सकते हैं, उसके थ्रू पास किया है, तो हमें मल्टी डायरेक्शनल की जगह यूनी डायरेक्शनल वाइब्रेशंस मिलती हैं। यू कैन सी इन द लास्ट, पहले नॉर्मल लाइट में अलग अलग डायरेक्शंस में वेव जा रही थी, लेकिन पोलराइज़र से निकलने के बाद वो सारी वेव्स जो हैं वो यूनी डायरेक्शनल हो गई हैं, सब सिंगल एक ही डायरेक्शन में हो गई हैं। तो इस तरीके की लाइट को हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। नो, प्लेन पोलराइज्ड लाइट दो तरीके से होती है, एक जो लेफ़्ट में रोटेट होती है, दूसरा जो राइट में रोटेट होती है, और एक ये मतलब जो सीधी होती है। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डिनोट करता है, ये वाला। When certain organic compounds or their solutions are placed in the path of plane polarized light, जब कुछ कंपाउंड्स या उनके सॉल्यूशन को हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट के पाथ में रखते हैं तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देते हैं क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज करते हैं तो पॉजिटिव होते हैं और एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो नेगेटिव होते हैं। वन रोटेटिंग द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टू द लेफ्ट, मतलब कि अगर कोई कंपाउंड या उसका सॉल्यूशन प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पीपीएल को लेफ़्ट में रोटेट कर रहा है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे लीवो रोटेटरी, या फिर उसको हम माइनस के साइन से डिनोट करेंगे। वन रोटेटिंग द प्लेन पोलराइज्ड लाइट एग्जैक्टली टू द सेम एक्सटेंट बट टू द राइट, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर किसी कंपाउंड का सॉल्यूशन पीपीएल को रोटेट करता है तो उसको बोलेंगे हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और उसको प्लस के साइन से डिनोट करेंगे। जैसे कि प्लस लैक्टिक एसिड, यानी कि प्लस लैक्टिक एसिड क्या कर रहा है, प्लस लैक्टिक एसिड पीपीएल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। माइनस लैक्टिक एसिड क्या कर रहा है, माइनस लैक्टिक एसिड को जब हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट के पास में रख रहे हैं तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ़्ट की तरफ यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। और इन सब के बाद भी एक आता है इनएक्टिव फॉर्म विच डज नॉट रोटेट द पीपीएल। इसके बाद भी एक फॉर्म आती है जो कि पीपीएल को रोटेट नहीं कर पाती है। दिस मिक्सचर इज़ ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ प्लस एंड माइनस फॉर्म्स। ये जो मिक्सचर होता है इसमें 50-50% में प्लस फॉर्म होती है और 50% माइनस फॉर्म होती है। हैंस इट्स ऑप्टिकल इनएक्टिव। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है और इसका नाम होता है प्लस माइनस मिक्सचर या फिर रेसिमिक मिक्सचर। उसको डिनोट करते हैं प्लस माइनस के साइन से और नाम होता है रेसिमिक मिक्सचर। एग्जाम्पल, लैक्टिक एसिड का एग्जाम्पल ले लेते हैं।
प्लस लैक्टिक एसिड, माइनस लैक्टिक एसिड और प्लस माइनस मिक्सचर। मीन्स प्लस लैक्टिक एसिड जो कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, माइनस लैक्टिक एसिड जो कि लीवो रोटेटरी है, और प्लस माइनस यानी कि जो रेसिमिक मिक्सचर है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स को सिर्फ हम पीपीएल के एक्शन के बेस्ड पर ही डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं या उनको समझा सकते हैं कि जो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट में रोटेट कर पा रहा है या राइट में रोटेट कर पा रहा है या रोटेट ही नहीं कर पा रहा है, तो इस तरीके के कंपाउंड्स जो होते हैं वो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। लास्ट में हमारा आता है स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपना जो ऑप्टिकल एक्टिविटी वाला जो हमारा प्रोसीजर था उसको एक बार से रिमाइंड करते हैं। जब किसी ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट को हम निकोल प्रिज्म के थ्रू पास आउट कराते हैं तो हमें यूनिडायरेक्शनल वाइब्रेशंस मिलती हैं। These are unidirectional vibrations, okay? और इन यूनिडायरेक्शनल वाइब्रेशंस को के जब हम किसी भी मॉलिक्यूल मतलब किसी भी मॉलिक्यूल के या कंपाउंड के सॉल्यूशन से पास कराते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, या तो उन पीपीएल को लेफ्ट में रोटेट करते हैं या राइट में रोटेट करते हैं। तो सपोज ये यूनिडायरेक्शनल लाइट जो थी इसको उसने थोड़ा राइट में रोटेट किया, ओके, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया, तो ये जो इनके बीच एंगल बना, दिस एंगल इज कॉल्ड स्पेसिफिक रोटेशन। ओके, it is defined as the angle of rotation exhibited by 1 gram per ml of solution of substance in tube of 1 decimeter in length। इसका फॉर्मूला होता है अल्फा टी डी इज इक्वल्स टू 100 इंटू अल्फा अपॉन एल इंटू सी। यहाँ पर ये जो है ये स्पेसिफिक रोटेशन का डिनोशन है एंड दिस अल्फा इज ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन। एल मीन्स द लेंथ ऑफ ट्यूब इन डेसीमीटर, जिस ट्यूब में हमने अपना सॉल्यूशन रखा हुआ है उसकी लेंथ डेसीमीटर में, एंड सी इज द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सोल्यूट पर 100 ml ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और डी का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ प्योर लिक्विड। ओके, सो दिस इज स्पेसिफिक रोटेशन।